हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है, अगर कल का वीडियो नहीं देखा तो जाकर के फटाफट देख लेना है। कल वाला वीडियो में हम लोग रियल नंबर्स का पार्ट 1 को कवर किए हैं, जहाँ पर एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट हुआ है। हमारा एक्सरसाइज 1 का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 करने वाले हैं, वो भी पूरा डिटेल में समझते समझते उसका थ्योरी को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। आज कल हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा किए थे। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके फटाफट उस वीडियो को देखे और फिर आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। रियल नंबर्स के ऊपर है हमारा आज का वीडियो। उसके पहले रियल नंबर रैशनल नंबर को शुरू करने के पहले हम बेसिक टर्म्स के बारे में जानते हैं, जिसमें पहला आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है सबको पता है, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव हो और 1 से शुरू हो। 1 2 3 4 से लेकर आगे तक ये सबको बोलते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, वही पॉजिटिव हो लेकिन 0 से शुरू हो। 0 इंक्लूड हो गया तो ये होल नंबर हो जाएगा, अगर 0 इंक्लूड नहीं किए तो ये नेचुरल नंबर बन जाएगा। इंटीजर, अब इंटीजर में क्या आता है, इसमें पॉजिटिव भी आ जाता है और नेगेटिव भी आ सकता है। मतलब -3 -2 माइनस मतलब -3 के पहले और 0 1 के बाद, ये सबको बोलते हैं। ये हो गया नेचुरल नंबर, ये होल नंबर और ये इंटीजर। ये था हमारा बेसिक इंट्रो। अब आते हैं रैशनल नंबर के ऊपर बच्चा। रैशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integer and q can never be equal to 0। p/q के टर्म्स में अगर q 0 हो गया तो क्या होगा, अगर q 0 हो गया तो ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है हम लोग को क्लास 11th में जाकर के हम लोग को पढ़ना है। ऐसा फॉर्म जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, 0 जो है वो उसके डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, नहीं तो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा। और वो जो ये सब जो हमें क्लास 11th में पढ़ना है, क्लास 9 10th में ये सब का कोई रोल नहीं है। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q के फॉर्म का कोई भी नंबर हो, जहाँ जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। और p और q कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। p जो है वो 0 हो सकता है लेकिन q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के भी दो पार्ट होते हैं बच्चा। कैसे होते हैं दो पार्ट, इसमें देखते हैं कि दो पार्ट हो सकते हैं। या तो हो सकता है वो एक इंटीजर हो या तो हो सकता है एक डेसिमल हो। अब वो कैसे होगा, एक सेकेंड। हाँ, अब ये जो फॉर्म था p/q का, इसको यहाँ पे लिखते हैं बड़ा बड़ा। अब p/q, अब इसमें जो ये अगर q है, अगर q जो होगा इक्वल टू 1 हो गया, तब ये जो p/q का फॉर्म है उसको हम लोग बोल देंगे इंटीजर। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, समझ आ जाएगा। 5/1, 6/1, 11/1। अगर डिनोमिनेटर 1 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 5 6 11, -6 -2 -11 -7। ये सबको बोलते हैं इंटीजर अगर डिनोमिनेटर 1 हो गया। लेकिन अगर 1 के अलावा हो गया तो जैसे कि 5 6 7 8 कुछ भी हो गया अगर, तो उसको अगर डिनोमिनेटर में p/q में q जो है वो 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ है। 1 के अलावा कुछ में 1 और 0 छोड़कर, 0 नहीं हो सकता, नहीं तो वो एक यही नहीं होगा, रैशनल नंबर ही नहीं हो पाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। अब अगर 1 है, 1 नहीं है और 0 नहीं है तो इसको हम लोग बोलेंगे एक डेसिमल। ये डेसिमल का रूप लेगा। अब डेसिमल में भी दो होते हैं, या तो वो डेसिमल होगा टर्मिनेटिंग, या तो वो डेसिमल होगा नॉन टर्मिनेटिंग। सुंदर से लिखेंगे इस बार, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, अब इसमें कैसे पता करें कि मतलब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, अब टर्मिनेटिंग क्या होता है, अब उस पर आते हैं। ये तो बेसिक इंट्रो समझ आ गया कि अगर अगर 1 हुआ तो वो इंटीजर हो जाएगा, साथ साथ रिपीट करेंगे। 1 हुआ तो वो इंटीजर हो जाएगा, और अगर 1 के अलावा कुछ हुआ तो वो एक डेसिमल होगा। और
डेसिमल में भी दो तरह का डेसिमल होते हैं, कौन कौन सा? हाँ, दो तरह का होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब बढ़ते हैं आगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग मतलब कि कुछ डेसिमल पॉइंट्स के बाद वो रिपीट करना बंद कर दे, वो रुक जाए, जैसे कि 2.16, 3.1897 टर्मिनेट कर गया, उसको बोलते, मतलब रुक गया, खत्म हो गया डिवीजन, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और जो अगर नहीं रुक रहा है, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब कि टर्मिनेट तो कर गया है मगर ये 181818 की रुक ही नहीं रहा है, 18181818 आते जा रहा है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं 1.67। अब 676767 कितने बार 67 लिखेंगे? इनफाइनाइट टाइम, तो अगर इसको उतना तो लिख नहीं पाएंगे, इसीलिए 1.67 बार लगा देते हैं। इस बार का मतलब ही होता है क्या, कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलते रुक नहीं रहा है, 1.67 ऐसे करके लिखते हैं, इसको बोलेंगे। और उसके बाद एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। उसमें क्या करना होता है वो बताते हैं, एक सेकेंड। उसमें क्या करना होता है, जैसे इसमें क्या होता है, जैसे 3.146789743210, इसमें क्या दिख रहा है, कोई रिपीट कर रहा है? नहीं, रिपीट नहीं कर रहा है, मगर एंड भी नहीं हो रहा है, रिपीट तो नहीं कर रहा है और ये एंड भी नहीं हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ना रिपीट कर रहा है और ना ही रिपीट भी नहीं कर रहा और एंड भी नहीं हो रहा है। तो तीन तरह का डेसिमल अभी हम लोग पढ़े, फटाफट सम अप करते हैं एक बार। अ, एक मिनट, हाँ, तीन तरह का डेसिमल हम लोग पढ़े। पहला हम लोग पढ़े हैं, पहला हम लोग पढ़े नॉर्मल टर्मिनेटिंग, पहला हम लोग नॉर्मल पढ़े टर्मिनेटिंग, जिसमें वो रुक जाए, एग्जाम्पल ले लेंगे 2.16। उसके बाद पढ़े टर्मिनॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब 2.16 बार। उसके बाद हम लोग पढ़े नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, 2.17628718 रिपीट करते जा रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, ये आगे बढ़ते जा रहा है, इसमें और भी नंबर आ सकता है, 36514, जितना भी मन का नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसकी तरह कौन कौन तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब जब हमने कोई डेसिमल दिया हुआ हो और उसको पता करना हो कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये पता कैसे किया जाता है? उसके बाद अब हम लोग पता कैसे करेंगे कि एक डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? इंटीजर कैसे पता करेंगे, ये समझ आ गया। अगर p बाई क्यू फॉर्म में जो q है वो 1 है, तो वो जो नंबर होगा वो इंटीजर हो जाएगा, मगर अगर इंटीजर के अलावा कुछ है तो वो डेसिमल बनने वाला है। डेसिमल में भी दो पढ़े, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब पता कैसे करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है, उसके लिए पढ़ते हैं, x इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल only when q is of form 2 की power m 5 की power n for some non terminating integer m and n। इसमें क्या मतलब है बताते हैं। इसका मतलब है कि जो q है, जो ये जो q है, वो अगर 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग में है, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं, मतलब 1 2 से लेके जितना भी नंबर है उसको छोड़कर अगर सिर्फ 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग में अगर क्यू दिया हुआ है, तब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर नहीं तो अगर इसके अलावा 2 और 5 के अलावा और कुछ है तो वो बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, x इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इफ q
इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। m और n क्या है? m और n कोई भी नंबर है, इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, m और n। अब पता करते हैं कैसे, कुछ एग्जाम्पल से बताते हैं। एग्जाम्पल यहीं पर लेते हैं 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 को रहने देते हैं, अभी सेकंड एग्जाम्पल में लेते हैं इसको। अभी एग्जाम्पल में डालते हैं 2 अपॉन में 70। अब ये 2/70 जो है वो पता करना है कि नॉन टर्मिनेटिंग है या कि टर्मिनेटिंग है, वो पता करना है। इसको पता करने का दो तरीका है। या तो अब बेसिक चले जाएंगे हम लोग एकदम नॉर्मल लेवल पर, जिसमें हम लोग इसको डिवाइड करके देखेंगे कि ये क्या है। या तो दूसरा तरीका है जो हम लोग को सीखना है, डिवाइड वाला तो सबको पता है, हम लोग को क्या सीखना है, देख करके कैसे पता करें। तो अब 70 का चलो फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 70 में 7 आएगा, 2 आएगा और 5 आएगा, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। तो 7 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है। अब इसमें अगर ये टर्मिनेटिंग होता, अगर इसमें सिर्फ 2 और 5 आता, लेकिन इसमें एडिशनल क्या आ गया, 7 आ गया एडिशनल, इसीलिए ये क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। या तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, या तो देखा जाए तो ये रिपीट भी कर सकता है। इसके लिए हम लोग को डिवाइड करना होगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। ऐसे करके हम पता कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स पे आते हैं। ये वाला एग्जाम्पल, पहला नंबर क्या दिया हुआ है, 121 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 7 की पावर 5। और इसमें एक एडिशनल टर्म क्या आ गया, 7 की पावर 5। अगर ये 7 की पावर 5 नहीं होता, तब हमारा ये क्या बन जाता, टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नहीं होता तो क्या बन जाता, टर्मिनेटिंग बन जाता। मगर अभी ये है, इसीलिए ये क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बन जाएगा ये वाला पार्ट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग NTR। अब 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे फटाफट। 90 वैसे दिख ही रहा है लेकिन फिर भी करते हैं। 30, 3 जा आएगा 10, 2 जा 5, 5 जा 1। अब इधर क्या आ गया, 3 की पावर 2, 5 और 2। ये जो है, ये अगर नहीं होता तब ये टर्मिनेटिंग बन जाता। मगर अभी ये क्या बन गया, ये भी किस कैटेगरी में आ गया, NTR की कैटेगरी में आ गया बच्चा। अब 343 तो दिखने से ही पता चल रहा है क्या है, NTR है। अब ये 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन फटाफट करेंगे। 2 का टेबल में 90, 3 का टेबल में 30, फिर 3 का टेबल में 10, 2 का टेबल में 5 और 5 का टेबल में 1। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है तो ऊपर लिखना है रियल नंबर पार्ट 1 ऑफ प्योर एंड श्योर चैनल, तब आ जाएगा। या तो कोई भी चैनल से देख सकते हैं। अभी हमको क्या पता चला है कि इधर 3 की पावर 2 आ गया है, 2 की पावर 2 आ गया और 5 आ गया। ये अगर नहीं होता तो काम हो जाता, मगर ये भी किस कैटेगरी में आ गया, NTR की कैटेगरी में आ गया। अब नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 0.16, 0.16 और 32 बार, 26254 बार। अब इस तरह का क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए, तो एक इजी सा स्टेप है, एक इजी सा प्रोसेस है जिसको सबको फॉलो करना है। और वैसे ही करा के वैसे उसी प्रोसेस से ऐसे तरह का क्वेश्चन बनता है। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं 0.6 वाला। 0.6 वाला एग्जांपल लेते हैं। 0.6 बार, ये पहला तरह का क्वेश्चन है। इसमें दो तरह के, तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं बेसिकली। ये तीनों तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग तुरंत तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ये तीन तरह के क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन में क्या है, तुरंत ही बार है। 16 मतलब कि डेसिमल के तुरंत बाद वाले मतलब डेसिमल है, और डेसिमल के जस्ट बाद है, जस्ट बाद हो जा रहा है टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट नहीं, नॉन टर्मिनेट हो जा रहा है, रिपीट करने लग रहा है। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल हो गया ये तुरंत डेसिमल के बाद। दूसरा क्या है, दो डिजिट पे रिपीट कर रहा है, मतलब दो डिजिट आपस में रिपीट कर रहा है। इसमें क्या है, डेसिमल से
एक पॉइंट छोड़कर, मतलब डेसिमल से एक डिजिट छोड़कर ये एक डिजिट के बाद रिपीट करेगा। ठीक है, अब हम बताते हैं ऐसे तरह के क्वेश्चन को करना कैसे है। तो अगर 0.6 बार पर बात करें, हाँ 0.6 बार को कैसे करेंगे, तो हम वो पहले लेट कर लेंगे। एक मिनट, ये क्या हो गया, तो हम वो पहले लेट कर लेंगे। लेट एक्स इज इक्वल्स टू, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0.6 बार। ठीक है, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0.6 बार। अब उसका इसको खोल करके लिखेंगे कि 0.6 बार को लिखते कैसे, तो कैसे लिखते हैं, 6 6 6 6 6 6 6 रिपीट करता जाएगा टिल इंफिनिटी। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे जितना डेसिमल के बाद ये रिपीट कर रहा है। अब ये कितना कहाँ से रिपीट कर रहा है, जस्ट बाद में, और एक सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है। तो मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स, दोनों साइड में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा दिखने लगेगा, 10x इज इक्वल टू 6.66666 टिल इंफिनिटी। अब इस पहले वाले को और दूसरे वाले को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे। x इज इक्वल्स टू 0.666 से माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये 10 में से 1 गया, क्या हो गया 9x, 6 0 गया 6, और ये 6 कट जाएगा। तो हम लोग सब ये वाला स्टेप करते ही क्यों है, बताते हैं क्यों, क्योंकि ये जो है यहाँ पे इन्फिनिटी तक ये माइनस हो रहा है, इन्फिनिटी तक ये नंबर चल रहा है। अगर हम इसको इसी से माइनस कर देंगे तो क्या होगा, ये नंबर एक दूसरे से कट के क्या होगा, 0 बन जाएगा। तो 9x निकला। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 9x को लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 2/3। सो कट कर देंगे 3 का टेबल से, 3x इज इक्वल्स टू 2 बन जाएगा। और ये है वो नंबर जिसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.6 बार निकलेगा डिवीजन के साथ। अब हम लोग एक प्रूफ करते हैं, मतलब एक डाल के देखते हैं एक नंबर 2 को 3 से एक बार डिवाइड करके देख ही लेते हैं। 0 0 से आ गया ये 2, अब आ जाएगा डेसिमल 20, 6 आ जाएगा 18, 19, 20, फिर 2 आ गया, 0 से फिर 6 करेंगे, फिर क्या हो जाएगा 18, फिर ये कितना आया 2, फिर 20, फिर 6। इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ये क्या आंसर आ रहा है, 0.6 बार। सो 2/3 एक ऐसा सिंपलेस्ट रेशियो है, ऐसा सिंपलेस्ट रेशियो है जिसको डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, 0.6 बार आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरह का एक क्वेश्चन आता है जिसमें 2 डिजिट है जो रिपीट कर रहा होता है, 2 डिजिट रिपीट करेगा। अब हम लोग बताते हैं कि 2 डिजिट वाला को कैसे करते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, 0.16 बार। फिर से हम लोग लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.16 टिल इंफिनिटी। अब कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, 16, तो मल्टीप्लाई करेंगे इस बार क्या 10 की 100, 100 मल्टीप्लाई 100, बोथ साइड साथ साथ में बोलते जाना है ताकि मोमेंटम बना रहे। 100 को बोथ साइड मल्टीप्लाई किए हैं तो ये क्या बन गया, एक मिनट, ये तो कचरा हो गया, 16 को एक काम करते हैं, दूसरे कलर में लिखते हैं तो थोड़ा यूनिक दिखाई देगा। ब्लू से लिखते हैं, 100 मल्टीप्लाई किए हैं बोथ साइड, 16.161616 टिल। अब ये है हमारा पहला इक्वेशन, ये है हमारा दूसरा इक्वेशन। अब करेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2, एक दूसरे से 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 100x इज इक्वल्स टू 16 और यहाँ है x इज इक्वल्स टू 0.16 ये डॉट देना बहुत जरूरी। अब माइनस करेंगे, 100 में से 1 गया कितना होता है 99x इज इक्वल्स टू 16।
और x इज इक्वल्स टू 16/99। तो ये हो गया वो सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो जिसमें अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 16 बार आ जाएगा। आप इसको फिर से वही तरह से डिवीजन करके देख सकते हैं कि जैसे हम लोग 2/3 को मल्टीप्लाई किए थे, वैसे आप इसको मल्टीप्लाई करके एक बार देख सकते हैं कि वही आ रहा है कि नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो हम लोग देखे थे, 0.156 बार, मतलब एक डेसिमल के बाद रिपीट करेगा, एक डेसिमल के बाद रिपीट करेगा। क्या था क्वेश्चन? 0.156 बार। क्वेश्चन है 0.156 बार, यहाँ पर एक डिजिट छोड़ करके मल्टीप्लाई कर रिपीट कर रहा है। तो चलो अब हम फिर से वही स्टेप करेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू 0.156565656 टिल इन्फिनिटी। अब एक वन जो है यहाँ रिपीट नहीं कर रहा है, तो पहले वन को हटा लेते हैं। वन को हटा लेंगे जल्दी से। कैसे हटाएंगे? तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से बोथ साइड्स। अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से बोथ साइड्स तो वन बाहर आ जाएगा। 1.56565656। अब ये पिछली तरह का इस टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। 1.565656 रिपीट कर रहा है यहाँ पे, यहाँ 1616 रिपीट कर रहा है। अब वैसे ही करेंगे। कितना रिपीट कर रहा है? दो डिजिट है जो रिपीट कर रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इस बार क्या? 100 मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड। एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा, कौन सा? ये 10 वाला। मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड्स। तो अब इसमें 100 मल्टीप्लाई करो, एक जीरो है ही और दो जीरो आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? 156.565656। इस वाले को बोल देंगे, पिंक कलर से लिखते हैं, इस वाले को बोल देंगे 1 और इस वाले को बोल देंगे 2। अब कर देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। ए 1 और 2 को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। x इज इक्वल्स टू 156.5656 रिपीट करते हुए, और यहाँ क्या है? 10x इज इक्वल्स टू 1.5656 टिल इन्फिनिटी। अब इन दोनों को माइनस करिए। 0 से 0 गया 0, 10 में से 1 गया क्या? 9। 9 इज इक्वल्स टू 155। अब ये 5 से कटते हुए दिखाई दे रहा है, वो हम लोग काट लेंगे। 155/990, 5 से कटते हुए दिखाई दे रहा है। 31 टाइम्स ये कितना दिखाई दे रहा है? 90, 49, 49, 9 से 5 गया 40, 198। तो 31/198 इज द सिंपलेस्ट रेशियो, जिसमें हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा हमारा ये 0.156 रिपीट करते हुए दिखाई देगा। ये एक ट्रेडिशनल स्टेप है जिसको सबको ये इसी तरह का स्टेप को फॉलो करना होता है ऐसे टाइप का क्वेश्चन के लिए। ये प्रिस्क्राइब्ड एकदम मेथड है, इसको ही फॉलो किया जाता है ऐसे टाइप का क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं बैक अपने पीडीएफ पर। हम्म तो इस तरह के क्वेश्चन को समझना हम लोग समझ गए हैं कि कैसे किया जाए। इस टाइप के क्वेश्चन को 0.156 समझ गए। एक मिनट, 0.156 को हम समझ चुके हैं। उसके बाद 0.116 बार को समझ गए हैं। उसके बाद 0.132 बार समझ चुके हैं। 0.156 254 बार को समझ चुके हैं। इसी तरीके से ये जो हम बताए हैं उसके अलावा आप इसको होमवर्क में कर सकते हैं, ताकि पता चले कि समझ आया है कि नहीं। ये दो क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया, क्योंकि दो तरह के क्वेश्चन जो है इधर हम बता दिए हैं। 156 को लेकर के और 0.16 को लेकर के पहले ही बता चुके हैं, इसलिए बाकी तरह के क्वेश्चन जो है वो होमवर्क है। आ जाते हैं एक्सरसाइज 1B के ऊपर। इस पे भी आपका होमवर्क है। अब है डिसाइड वेदर द गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब इस नंबर को देख करके बताना है कि नंबर कैसा है, ठीक है। अब देखो ये नंबर क्या लिखा हुआ है? 53.12345678 9।
क्या हो गया, 9 के बाद क्या है, डॉट लगा है, यहाँ बार लगा है, कुछ नहीं लगा है, 9 के बाद ये एंड हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे है 3.123456789 बार। अब इस क्वेश्चन में क्या है, बार दिया हुआ है, बार का मतलब क्या है, रिपीट कर रहा है, इतना नंबर पे ये रिपीट करे जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या हो गया है, रिपीटिंग डेसिमल बन गया। अब अगला वाला क्वेश्चन को देखो, 120 1200 12, फिर 000, फिर 12, फिर 40, फिर 50, ऐसे ऐसे करके रिपीट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, इट इज अ इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है, ये क्या है, इरेशनल नंबर, ये रैशनली नहीं है। और ये वाला क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग। चल, यहाँ तक हो गया, ये हमारा एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट। 1 भी में और कुछ तरह का क्वेश्चन नहीं, यही है, ऐसे ही तरीके के क्वेश्चन है। जीरो प्रूफ, हाँ, दिस इन सिंपलेस्ट रेशियो। उसके बाद कौन कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, यही तरीके का क्वेश्चन आएगा। यही ऐसा ही होमवर्क भी है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर से आपका होमवर्क है, ये करके आना है और कमेंट्स पे लिखना है कि ये क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं। अभी हम लोग एक काम करते हैं, ब्लैक पे शिफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि ब्लैक ही सुंदर लग रहा था। उसके बाद एक बहुत ट्रेडिशनल वाला क्वेश्चन है, जो आप लोग का क्लास 9th में था। अगर 9th अच्छे से किए होंगे तो आप पता होगा कि हमारे 9th में क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। वैसे तो ये बोर्ड्स में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये 9th क्लास का सिलेबस है, इसीलिए। वरना हम लोग एक बार कर लेते हैं ताकि पता रहे कि, क्योंकि और इस तरीके का क्वेश्चन नहीं, मगर इरेशनैलिटी को प्रूव करने वाले क्वेश्चन और भी है। तो ये क्लास 9th में था, इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लगा दिए हैं। अगर किसी को अगर नहीं आता है √2 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव करना, तो ये वाला देख सकते हैं, इस पीडीएफ में देख के पता चल जाएगा कि कैसे प्रूव किया जाएगा। ये क्लास वैसे भी ये बोर्ड्स के लिए नहीं है, ये क्लास 9th का पोर्शन है, बोर्ड्स के लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको जानना है तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। हम लोग आते हैं, और अगर ये समझ आ जाएगा तो फिर ये होमवर्क कर लेना है। ये हो जाएगा होमवर्क, प्रूव दैट 211 इज एन इरेशनल नंबर। अब जो 10th बोर्ड में आ सकता है, जो बोर्ड्स में आ सकता नहीं, जो बोर्ड्स में आएगा वो है इस टाइप का क्वेश्चन, प्रूव दैट 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 4 - √11 इज इरेशनल नंबर। और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं हमारे बोर्ड्स में। अब इसको प्रूव कर लेते हैं फटाफट, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब इसको लेट करेंगे, लेट 2√3 बी अ रैशनल नंबर, प्रूव दैट, लेट 2√3 बी अ रैशनल नंबर। अब ये हम ऐसा क्यों लेट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड। प्रूफ कर रहे हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें क्या करना होता है कि पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर दिया है, तो हम मान लेंगे कि एक रैशनल नंबर है। उसके बाद हम प्रूफ करेंगे और पता करेंगे कि हमारा जो एजम्पशन था इसको रैशनल लेट करने का, वो गलत एजम्पशन था, और ये एक इरेशनल नंबर ही है। अगर रैशनल नहीं है तो ये एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट 2√3 बी अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है, इन फॉर्म, एक फॉर्म होता है रैशनल नंबर है कैसा, p/q, इन फॉर्म ऑफ p/q। उसके बाद p/q के बारे में लिखेंगे, वेयर p एंड q आर को प्राइम। पहले तो आर इंटीजर, पहले तो ये इंटीजर्स है, और को प्राइम भी है, एंड को प्राइम नंबर, मतलब अपने नम अब एक दूसरे को और कोई सिंपलेस्ट रेशियो में कट और नहीं करेगा, मतलब या तो ये खुद से डिवाइड होगा या तो ये 1 से डिवाइड होने वाला है। को प्राइम नंबर्स है,
पी एन क्यू आर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इन दोनों के बीच, ये है मतलब को प्राइम नंबर है पी एन क्यू आर, को प्राइम इंटीजर्स। उसके बाद हम लोग और एक और बात है कि क्यू कैन नेवर बी जीरो, और क्यू जीरो नहीं है। हमारा रैशनल का जितना भी कंडीशन था हम सब लिख दिए। उसके बाद 2√3 एक तरफ लिखे इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। अब टू को, अब इस मेथड में क्या करेंगे, सारे रैशनल टर्म्स को एक साइड रखेंगे और सारे इरेशनल टर्म्स को एक साइड रखेंगे, दोनों को अलग अलग। तो यहाँ पे टू रैशनल नंबर है तो √3 को इधर छोड़ देंगे और 2 को इधर भेज देंगे इसके डिनोमिनेटर में, तभी तो डिनोमिनेटर में आएगा, तभी ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा होगा बाई ट्रांसपोर्टेशन मेथड। 2√3 पी बाई क्यू। अब एज वी नो, as we know, p divided by 2q is rational number। अब ये p divided by 2q भी तो rational होना चाहिए। so √3 must also be rational, क्योंकि इक्वालिटी का साइन दिया हुआ है। must also be a rational number। rational number b, अब बड़ा बड़ा लिख देंगे but, but as we know, बट हम लोग को ये बात पता है कि √3 जो है वो क्या है, इज इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है। सो आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, आवर कॉन्ट्राडिक्शन या assumption is wrong, hence 2√3 is rational number। हमारा कॉन्ट्राडिक्ट, सॉरी, इरेशनल नंबर, रैशनल तो माने थे। सो 2√3 इज इरेशनल नंबर, ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन गलत हो गया और ये हमारा इस तरीका से लिखा जाता है। पहले लिख देना है रैशनल का कंडीशन, उसके बाद इक्वेट करके सारा रैशनल को एक तरफ, इरेशनल को एक तरफ, उसके बाद ये सब नौटंकी वाला लाइंस लिख देना है और लास्ट में लिख देना आवर कॉन्ट्राडिक्शन या assumption was wrong and hence 2/√3 is an irrational number। उसी तरीके से आता है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 2+5√3 इज एन इरेशनल नंबर। और सेम तरीका से है ये क्वेश्चन जो होने वाला है होमवर्क। ऊपर वाला क्वेश्चन अभी हम बताते हैं, जगह नहीं है, व्हाइट बोर्ड पे बताते हैं। ये हो जाएगा होमवर्क, सेम तरीका का क्वेश्चन है और एक तरीके का क्वेश्चन हम बता देंगे। ये वाला 2+√3 इज एन इरेशनल, इसको कैसे प्रूफ करेंगे इस पर बताते हैं। क्या प्रूफ करना है, 2+√3 is an irrational number। irrational number। अब इसको प्रूफ करते हैं। अब तो पहले हम क्या कर लेंगे, वही करेंगे जो इसके पहले वाला क्वेश्चन में किए। लेट 2+√3 बी अ रैशनल नंबर। पहले लेट कर लेते हैं कि हो सकता है कि ये एक रैशनल नंबर हो, रैशनल नंबर वेयर p, रैशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and co-prime, या तो co-prime integers and नहीं, इसको यहीं तक लिखेंगे, q is not equal to 0। कटा हुआ हटा देते हैं, जब मौका है तो हटा ही देते हैं। एंड q is not equal to 0, यहाँ तक लिख दिए। उसके बाद अब लिखते हैं जो माने हैं, 2+√3 इज इक्वल्स टू p by q।
ओके, अब सारा रैशनल एक तरफ, इरेशनल एक तरफ, अब ये 2 इधर जाएगा तो ये -2 बन जाएगा। अब एलसीएम ले लिया जाए फटाफट। अरे अरे क्या हो रहा है यहाँ, क्यों होगा? उसके बाद एज P बाई Q इज रैशनल, अगर P बाई Q एक रैशनल नंबर था तो P माइनस 2Q बाई P इज ऑल्सो रैशनल, ये भी रैशनल होगा। देयरफॉर P minus 2Q by P is equals to √3. So √3 is also rational. अब √3 को भी रैशनल होना चाहिए, इक्वालिटी साइन दिया हुआ है। बट अब बट को हम बड़ा बड़ा लिखेंगे क्योंकि ये हम लोग जानते हैं। बट √3 is irrational number. √3 is an irrational number. Hence our assumption is wrong. Hence our assumption is wrong. So 2 plus √3 is an irrational number. ऐसे करके ये प्रूफ होता है, ये इसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है। ऐसे ही करके पहले हम लोग रैशनल का कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद एक तरफ रैशनल एक तरफ इरेशनल, उसके बाद इसे बेकार का बात करते हैं और लास्ट में जो क्वेश्चन में दिया है वही वाला लिख देते हैं। इस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है। बहुत इजी था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर 2 प्लस √3 समझ आ गया बच्चा आपको, तब 4 माइनस √11 भी सेम तरह का क्वेश्चन है। सेम तरह का क्वेश्चन है, ये आप लोग होमवर्क में कर लेंगे। अब 2 प्लस 5 √2, ये एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन है, ये हम लोग यहाँ बताते हैं ताकि आप ऐसा सिमिलर एक मिलता जुलता क्वेश्चन आप होमवर्क में कर पाए। जितना क्वेश्चन खुद से करेंगे उतना ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, ताकि क्योंकि एंड में आप ही को पेपर में लिखना है और जाकर के बोर्ड्स में जिस तरीके का प्रोसेस बताया जा रहा है, जैसे राइटिंग लिखना बताया जा रहा है उस तरीका से लिखना है, ताकि एक पर्टिकुलर फ्लो में रहता है और उसी तरीका से आपको मार्किंग नंबर मिलता है। तो उस प्रोसेस को फॉलो करना है, स्पेशली थ्योरम्स में और ये सब में आपका जो रिटन स्टेप्स है वो ज़्यादा मैटर करता है। टू प्रूफ प्रूफ वाले क्वेश्चन में स्टेप्स मैटर करता है, मार्किंग मैटर करता है, इसीलिए जैसे बताया जा रहा है वैसा लिखना है। और थोड़ा सा ही बचा है, उसके बाद आ जाएगा होमवर्क वाला पार्ट। अब ये वाला क्वेश्चन पर आते हैं। शो दैट 3 प्लस 5 √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये कैसे प्रूफ करेंगे? सो पहले वही सब लेट कर लेंगे। लेट 3 प्लस 5 √2 बी एन इरेशनल नंबर, बी अ रैशनल नंबर, बी अ रैशनल नंबर of form p by q, of form p by q, where p and q are co-prime number and q is not equal to 0। ये वाला प्रोसेस लिख देंगे। अब जो मेन है वो समझते हैं। 5 √2 इज इक्वल्स टू p बाई q, ये हम लोग लेट किए हैं। अब 5 को इधर भेज दो, क्या बचेगा? ऐसा ऐसा बच रहा है। उसके बाद 5 √2 इज इक्वल्स टू p माइनस 3q बाई q, ऐसा बच रहा है। फिर √2 इज इक्वल्स टू p माइनस 3q बाई, ये ऊपर से कहाँ भेज देंगे? नीचे। 5q ये बन गया। अब लिख देंगे दिस इज अ रैशनल पार्ट, एंड लिखना है ऐसे गोला करके नहीं लिखना है। और ये वाला जो पार्ट है वो हमारा रैशनल होना चाहिए, मगर ये है इरेशनल, हम लोग को पता है। तो आवर assumption इज रॉन्ग, हेंस दिस इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे तरीका का क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा तरीका जो क्वेश्चन आता है ये वाला, जहां डिनोमिनेटर में दिया हुआ हो। ये वाला क्वेश्चन करने के पहले एक बात सबको पता होना चाहिए, जिसके लिए हम फिर व्हाइट बोर्ड पर आएंगे। ये वाला टर्म देखा हुआ है कि नहीं? एक सेकेंड, ये वाला टर्म बताओ देखा हुआ है कि नहीं?
रैशनलाइजेशन जल्दी जल्दी बताओ, ये देखे हैं कि नहीं हम लोग? अगर देखे हैं तो कहाँ देखे हैं रैशनलाइजेशन को? अगर अभी तक सोच लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम लोग इसको क्लास 9th में देखे थे, जहाँ हम इरेशनल नंबर जो होता है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करते हैं सिंप्लीफाई वो भी हम बताते हैं। जैसे कि अगर कोई रैशनल नंबर डिनोमिनेटर पे दिया हुआ है 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 - √3, तो हम इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को न्यूमरेटर में लाते हैं। कैसे करते हैं? तो एक ऐसे ही मिलता जुलता टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। बताना याद आ रहा है कि नहीं? 2 + √3 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और 2 + √3 को नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। अब इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? ये 2 + √3 का स्क्वायर बन गया ऊपर, और नीचे में क्या बन गया? a + b × a - b, a² - b² नीचे 1 आ गया 2। इससे क्या होता है ना, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर जो है वो डिनोमिनेटर पे आ जाता है, और जो न्यूमरेटर पे आ जाता है और डिनोमिनेटर बन जाता है हर पूरे तरीका से रैशनल, और न्यूमरेटर बन जाता है हमारा इरेशनल नंबर जो है वो न्यूमरेटर पे चला जाता है। ये हम लोग पढ़े हैं क्लास 9th में। उसी तरीके का मिलता जुलता क्वेश्चन, उसी तरीके का क्वेश्चन है मिलता हुआ ये वाला 1/√2, जहाँ 1√2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है हमारे डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है, उसको हमको न्यूमरेटर पे लेकर के जाना है। तब कैसे करेंगे? अब हम लोग रैशनलाइजेशन करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर देंगे। तो उससे क्या होगा? √2 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। अब हम फिर से लेट करेंगे, let √2/2 be rational in form of p by q, where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0। उसके बाद √2/2 लिखेंगे इज इक्वल्स टू p by q लिखेंगे, √2 को उधर भेजेंगे, सारा रैशनल एक तरफ इरेशनल एक तरफ। उसके बाद ये वाला क्वांटिटी क्या बन गया? रैशनल, और ये वाला क्वांटिटी क्या बन गया? इरेशनल। hence our assumption is wrong and hence this is a irrational number। ये तरह का एक ये क्वेश्चन होता है assumption वाला, जिसमें हम लोग को पता करना होता है, assume करना होता है नंबर, और डिलीट बोल रहा है, और अपना कॉन्ट्राडिक्ट कर देना होता है अपना ही स्टेटमेंट जो हम लोग बोले हैं उस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे तरीका का क्वेश्चन पर आएंगे बच्चा। जिस अगर अभी तक ये सब में से कोई पॉइंट है जो नहीं समझ में आया, तो तुरंत कमेंट सेक्शन पे जाना है और फटाफट उस पॉइंट या फिर उस टाइम लैप्स टाइम लिख देना जहाँ पर समझ नहीं आया, ताकि हम अगले वाले जो लेक्चर है उसमें जो डाउट है उसको इनकॉर्पोरेट कर पाए। अब आते हैं आगे। फाइंड नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच का एक नंबर फाइंड करना है, फिर सो दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर। ये लास्ट सवाल है हमारा, और बाकी जितने क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क है, होमवर्क कर लेना है फटाफट। ये वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना होता है? एक रैशनल एक इरेशनल। √2 का मतलब क्या होता है? 1.41 समथिंग समथिंग समथिंग। √3 का मतलब क्या होता है? 1.77 आगे। ठीक है, अब 1.4 और 1.7 के बीच में हम लोगों को क्या लिखना है? एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स के बीच में क्या लिख सकते हैं? 1.5 लिख दो। और अगर एक इरेशनल नंबर लिखना है तब तो बहुत ही आसान, सबसे आसान इरेशनल नंबर होता है। कैसे लिखेंगे? 1.5 तो लिख ही दो, उसके बाद वहां कुछ भी लिख दो। यहाँ पे ऐसे कुछ भी लिख दो, ये हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे करके इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद आते हैं आगे। 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये वाला को कैसे करा जाए? तो √2 + √3 को फिर से एज्यूम करेंगे। एजम्पशन वाला भी नहीं लिख रहे क्योंकि बहुत बार लिख चुके हैं, एजम्पशन वाला तरीका को नहीं लिखेंगे। हम सीधा स्टेप पर आ रहे हैं, तो √2 और √3 को क्या लिख देंगे? p/q। अब इसमें क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि अभी तो सारा रैशनल और इरेशनल तो एक ही साइड है, इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। इरेशनल तो है, रैशनल नंबर तो है ही नहीं, यहाँ तो पूरा इरेशनल दिया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन में क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। अब करो।
√2 प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू बाई पी बाई क्यू। अब स्क्वायरिंग करो, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नहीं समझे, √2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है √2 इंटू √2, और √2 क्या हो जाएगा 2, वैसे √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 √2 और √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या बन जाता है √6, तो यहाँ लिख देंगे √6 इक्वल्स टू पी बाई क्यू। अब इसको ऐड करो, 5 इज 5 प्लस, इतना गलती, 5, एक सेकेंड, 5 प्लस 2 √6 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू लिख देंगे। अब 5 को इधर भेज दो फटाफट, 2 √6 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू -5, ठीक है। अब 2 √6 इधर रखेंगे, अब इसको एलसीएम वगैरह लेके इसको एक डिनोमिनेटर जो है वो एक बना देते हैं। अब √2 को इधर भेज देंगे, √6 इज इक्वल्स टू पी -5 क्यू बाई 2 क्यू। अब ये वाला साइड पता है हमको रैशनल होगा, क्यों रैशनल होगा, क्योंकि पी और क्यू रैशनल था और 5 और 2 भी रैशनल है, बाकी इसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा रैशनल। मगर ये पता है कि ये irrational है, hence our assumption is wrong and this is an irrational number। ऐसे करके ये तरीका का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये थोड़ा अलग था क्योंकि यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करना था। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूफ प्रूफ द गिवन इरेशनल नंबर, ये वाला प्रूफ करेंगे, उसके बाद दो सम निकालना है, उसके बाद आपका हो जाएगा लेक्चर कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, ये इरेशनल नंबर प्रूफ करने वाला, ये देखो इस तरह का क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं इस क्लास में। क्या करेंगे, 5 प्लस 3 √2 को क्या लिख देंगे पी बाई क्यू, 5 को इधर भेजो। ऐसा तरीका का क्वेश्चन तो बहुत सारा कर लिए आज। ऐसे, और फिर 3 को भेजेंगे नीचे। इस तरीके का क्वेश्चन तो अब एकदम याद हो गया होगा, इतना बार हो गया। ये वाला क्या हो गया रैशनल, और ये वाला साइड क्या हो गया है हमारा इरेशनल। assumption इज रॉन्ग, √6 इज एन इरेशनल नंबर। अगर ये वाला, अगर आपको √2 √6 √11 ये वाला क्वेश्चन करने में अगर दिक्कत आ रहा है, तो एक बार कमेंट सेक्शन पे सब कमेंट करेंगे कि एक ऐसा वीडियो लाना है जिसमें हम एक साथ बता दे ऐसे टाइप का क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। वैसे तो ये क्लास 9 का, हमारे क्लास 9 वाले चैनल पे आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन अगर चाहते हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे बता दे, हम आपको सेम तरह का क्वेश्चन करवा देंगे एक बार। उसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन सेम है, ये वाला तो हो जाएगा। उसके बाद गिवन गिवन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम दे देंगे स्टार मार्क, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है वो बच्चों को हार्ड लगता है और ऐसे तरीका का क्वेश्चन आता है, सबसे इम्पोर्टेंट है, आता है इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब गिवन गिवन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल नंबर हुज सम इज रैशनल, इसमें क्या करना है, कलर चुनते हैं, हाँ हाँ, प्रूफ कर सम इज रैशनल, मतलब कि अगर दो इरेशनल नंबर है इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा रैशनल नंबर निकलेगा। उसके लिए क्या करना है, ऐसा नंबर लो जो प्लस और माइनस के पेयर में हो। अगर प्लस और माइनस के पेयर में होगा तो एडिशन करने पर उन दोनों को हम कट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि 1 + 2, एक नंबर ऐड नहीं करना है, 1 + 2 और एक नंबर लिए 1 - 2, अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे एक साथ तो ये +2 और -2 कट के क्या बन जाएगा जो बचा वो। अब इस +2 और -2 की जगह 1 √2 कर दो। अब ये कैसा एग्जाम्पल अब ये कैसे दिखाई देगा, 1 + √2 +1 - √2। अब ये √2 प्लस √2 और -√2 एक दूसरे को काट करके क्या बना देगा, एक रैशनल टर्म बना देगा। वैसे ही करना है, यहाँ भी देखो दिया हुआ क्या है √3 और -√3, ताकि जब ये ऐड करे तो 4 आंसर आए और ये क्या बन जाए, एक रैशनल नंबर बन जाए। अगर 10 एग्जाम्पल लेना होगा तो भी क्या करेंगे, एक प्लस का कॉम्बिनेशन ले लेंगे और एक माइनस का कॉम्बिनेशन ले लेंगे। प्लस और माइनस एक दूसरे को कट कर देगा और बाद में क्या बना देगा, एक रैशनल नंबर बना देगा।
वैसे ही अगर हमको प्रोडक्ट करना होगा, तो अगर a प्लस बी है और अगर a माइनस बी है, तो हमको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा आइडेंटिटी से। अब इस b की जगह रूट b कर दो। अब रूट b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b, b स्क्वायर नहीं होगा, क्या बन जाएगा b। जैसे रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, वैसे ये क्या बन जाएगा b। और b क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर से रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, इरेशनल नंबर से रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो उस वैसे ही करना है। ये यहाँ देखो क्या एग्जांपल ले, इसकी जगह और एग्जांपल ले सकते हैं, 2 - √3 और 2 की जगह आप एक और ले सकते हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं एक सेकेंड, 2 - √3 और 2 + √3 ले लेते हैं। उसकी जगह और एग्जांपल क्या ले सकते हैं, 4 - √7 और 4 + √7, ऐसे तरीका का ले सकते हैं, ताकि बाद में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी से ये 4 - 3 बन जाए 1, और ये 16 - 7 बन जाए, आ जाएगा आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी काम आएगा। और इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 2 + √3, इसमें हम इस वाले क्वेश्चन में बस इररेशनल, यहाँ पे हम लोग रेड से लिख देंगे, इररेशनल नंबर को इररेशनल नंबर को प्लस एंड माइनस के पेयर में लेना है। इरेशनल नंबर को प्लस और माइनस के पेयर में लेना है, बाकी एडिशन, ताकि एडिशन में कट जाए, बाकी वाला जो है वो ऐड हो जाए। लेकिन ये वाला टाइप का क्वेश्चन में क्या लेना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी को यूज करना है। जब भी प्रोडक्ट करेंगे तो आइडेंटिटी याद करेंगे, जब भी हम एडिशन करेंगे तो हम क्या याद करेंगे कि प्लस और माइनस के पेयर में रखना है। तो यही तक था आज का पूरा हमारा जो एक्सरसाइज। आज हम 2 एक्सरसाइज कर लिए हैं। एक्सरसाइज 1A था, 1B और 1C। 1A तो पिछले में कर लिए थे, 1B और 1C कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज, और एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट हो गया है, RS अग्रवाल से कर रहे हैं हम लोग। और ये रहा हमारा आज का होमवर्क, जिसमें आपको 6 ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 4, 3 और ये 2 में ये वाला जो क्वेश्चन है, ये पाई वाला क्वेश्चन है, ये वाला सारा क्वेश्चन करे। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दे क्वेश्चन का नंबर, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको अटैच कर पाए नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहना है। कोई भी डाउट हो, कोई भी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना है, नहीं तो अलग से हमारे टेलीग्राम चैनल या तो हमारे ईमेल आईडी पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी लिख देते हैं, अनन्या श्रीवास्तव 3377@gmail.com। इसमें भी आप अपना कोई भी क्वेरी हो वो आप भेज सकते हैं, ताकि हम उस पर वर्क कर पाए, या फिर कोई इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आपको कोई पॉइंट भेजना तो आप आराम से भेज सकते हैं इस ईमेल आईडी पर। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट पे बताएं ज़रूर। और सारे होमवर्क को करना है, पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि कैसे होमवर्क को किया जाता है, वैसे ही तरीके से आप अपने होमवर्क को करेंगे, और अपडेट करना है कौन कौन होमवर्क कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे नेक्स्ट इस पर आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे परसों। हमारा रियल नंबर हो चुका है कंप्लीट। डे वाइज वाला प्लानर है ये वाला, जो डे वाइज जो प्लानर है, जिसमें हमने बताया था सारे डे को हमने कैसे डिवाइड किया है 4 मंथ के शेड्यूल में, वो आप जरूर फॉलो करें और उसको बताएं आप कौन से चैप्टर में अभी तक पहुंचे हैं। बाकी पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।